आप सबका कि आप यहाँ मौजूद हैं। मैं आज ख़ास तौर पे सिंध सूबे के हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला शुक्रगुज़ार हैं और सिंध के अवाम के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने भारी अक्सरियत के साथ सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उम्मीदवारों को, आसिफ जरदारी साहब के उम्मीदवारों को उन्होंने कामयाब किया और इंशाअल्लाह ताला सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाने जा रही है। ये इलेक्शन आसान नहीं थे, हमें कई मुश्किलात हुई। लोगों का ये ख्याल है कि शायद सिंध के अंदर बड़ी आसानी से इलेक्शन थी। आसानी से इलेक्शन नहीं थी। इन इलेक्शंस के लिए हम 5 साल से काम कर रहे थे। लोग तो इलेक्शन कैंपेन करते हैं जब इलेक्शन अनाउंस होती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे सूबा सिंध में जिस दिन पिछली हमारी असेंबली ने हलफ उठाया था, वो दिन था 11 या 12 अगस्त थी, 12 अगस्त 2018। उस दिन से हमने अगली इलेक्शन का काम शुरू कर दिया था। 5 साल की मेहनत थी जिसमें सूबा सिंध के लोगों की खिदमत की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की ख़ास हिदायत के ऊपर अमल करते हुए, और मेरे साथ मेरी काबीना के भी कुछ दोस्त मौजूद हैं जो पिछली काबीना थी हमारी, और हम सब ने, चाहे वो फ्लड्स का टाइम हो, चाहे कोविड का ज़माना हो, और ख़ास तौर पे जब इमरान खान की सिंध दुश्मनी चल रही थी एक वफाकी हुकूमत की, उस वक्त जिस तरीके से सिंध के लोगों के साथ हम खड़े रहे हर मुश्किल में, और वो ही सिला मिला है। तो ये आसान काम नहीं था, 5 साल की मेहनत थी। बाकी लोग तो इलेक्शन के लिए 1.5-2 महीने से काम कर रहे थे। दूसरी जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, कल हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था। इजलास ख़त्म हुआ तो मुझे किसी ने कहा कि कल GDA ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस GDA की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने फिर जाके सुना। मैं उसके बारे में कुछ अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस हुआ पीर साहब पगारा, जिनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एहतराम है, मेरी समझे रिश्तेदार भी बनते हैं, और बहुत ज़्यादा उनके वालिद साहब बड़े पीर साहब पगारा मुझसे बहुत ज़्यादा शफकत के साथ पेश आते थे। और पीर साहब पगारा अभी मौजूदा जो है राजा साईं, वो भी बहुत शफकत के साथ पेश आते हैं। पीर साहब पगारा को GDA ने इस्तेमाल कर दिया था। पीर साहब पगारा से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मेरे ख्याल 1.5 या 2 साल पहले मुलाकात हुई थी। मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। तो जब हमने बात की, गए थे किसी और एक सोशल मसले पे ताज़ियत के लिए गए थे उनके पास। तो जब लीडर्स मिलते हैं, सियासत की बात होती, तो पीर साहब ने कहा, भाई मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मेरे से सियासत की बात नहीं करो, एग्रीकल्चर की बात कर लो, आजकल मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ, और सियासत की बात करनी है तो मेरे भाई के साथ करो। अब उस भाई ने और पूरी GDA की जमात ने पीर साहब को झूठ बता के सामने खड़ा कर दिया और उन्हें ख़राब किया। तो मैं पीर साहब से कहता हूँ कि पूरी हकीकतें पता कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। शुरुआत ही उन्होंने की, उन्होंने 1970 की बात की, 88 की बात की कि इतनी सीटें तब भी नहीं ली थी। 70 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तूफ़ान था, हम सबको पता है। 88 में पीर साहब पगारा, उस वक्त सिटिंग पीर साहब पगारा शाह मर्दान शाह मरूम, वो खुद इलेक्शन लड़े थे। वाहिद है कि पीर साहब सिटिंग इलेक्शन लड़े हो, और पूरी तरीके से हारे थे 88 में, जो 88 की जिक्र कर रहे हैं। इस दफ़े जो इलेक्शन हुए, मुझे बड़ी हैरत हुई कि पीर साहब ने कहा, मैं सबसे पहले तो पीर साहब मोहतरम उनसे कहूँगा अपने दोस्त बदल लें। उन्होंने कहा, मेरे एक दोस्त ने मुझे 3 महीने पहले कहा कि आपके सामने 0 लिखा है। यार ऐसे दोस्त रखते क्यों हो जो आपको ये बताए कि 0 रखा हुआ है आपके सामने, और फिर भी अभी दोस्त कह रहे हो उनको। तो दोस्त बदल लें अपने। मेरे ख्याल है ये आपके मुखलिस दोस्त नहीं है, आप मुखलिस दोस्तों के साथ काम करें। और उन्होंने कहा कि जी कहा गया है कि पीपल्स पार्टी सारा स्वीप करेगी। पीपल्स पार्टी ने, जैसे मैंने कहा, 5 साल मेहनत की है, एक सीट का हिसाब देने के लिए तैयार है कि कैसे हमने जीती है। हमारे खिलाफ पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी, उनकी जो जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, मेरे लिए बड़ा आसान था इलेक्शन। मेरे अपोनेंट का
शायद आपको नाम भी नहीं पता हो, इधर सारे आप हैं। इधर नासिर शाह के खिलाफ कौन खड़ा हुआ था, किसी को नाम आता है? शर्जील मेमन के साथ कौन खड़ा हुआ था, किसी को नाम पता है? तो ये हालत थी कि उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। मिला जुला के इधर उधर से सारी जमातें सपोर्ट कर रही हैं, उसके बावजूद 15-20% से ज़्यादा उम्मीदवारों ने वोट नहीं लिए। 80% या उससे कहीं ज़्यादा वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिए। तो ये ज़मीनी हकायक थे जो पीर साहब को बताया नहीं गया था। मैं आपको एक और वजह की बात बताऊँ। उन्होंने कहा था ना कि मेरे भाई से बात करो, तो उनके भाई मौसूफ ने चेयरमैन साहब से कहा, और मैं उधर मौजूद था, ये इमरान खान का ज़माना है कि जी हम हैं तो आपके साथ, हम हैं तो आपके साथ, हमें ज़रा बेनिफिट ले लेने थे, आपके खिलाफ बात करते हैं तो हमें उधर से फ़ायदा होगा। और फिर जब इलेक्शन करें और कहते हैं हम आपसे मिल जाएंगे, आप फिक्र ना करें। इलेक्शन जब हो गया, हमने अपनी सीटों का डिसाइड भी कर लिया। उस वक्त उन्होंने अप्रोच किया चेयरमैन साहब को और कहा 10 सीटें हमें दो। चेयरमैन साहब ने उनसे कहा कि अभी, और पार्टी ने कहा कि अभी तो बहुत देर हो गई है, हम तो अपने ऐलान कर चुके हैं, लेकिन वैसे भी आपकी सीटें बनती क्या है। पिछली दफ़े GDA ने 2018 में 3 सीटें ली थी कौमी असम्बली की, जिनमें से 2 उनको छोड़ के चले गए, एक ही रह गई थी खातून जो उनके साथ रही। उन्होंने जो प्रोविंशियल सीट ली थी, मुझे याद नहीं 5 सीट थी शायद टोटल, उनमें से 3 उनके साथ खड़े, 2 सांगड़ से और 1 खैरपुर से, और अभी भी 1 सांगड़ से सीट जीते, 1 खैरपुर से सीट जीते वो, बाकी तो आपको छोड़ के चले गए थे। तो आपका ये हक नहीं बनता है 10 सीट मांगने का। अगर कोई ऐसी बात करेंगे तो हम चाहते हैं कि सबके साथ मिलके हम काम करें, लेकिन उनको ख्याल था, उनको आसरा दोस्तों का था शायद, जो दोस्त उनके ना हुए फिर जीरो भी बता रहे हैं और दोस्तों की बात भी करते हैं। तो ये मैं क्लियर करना चाहता था कि ये थी। उसके साथ साथ मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने पीर साहब से बातें करवाई, और वो इंसिडेंट्स जो इस वक्त ख़ास तौर पे कुछ अजला में, और मैं नाम लूँगा, सांगड़ में, हिप्रो के अंदर उनका जो कैंडिडेट था, जो उनका था नहीं, जो भी आया था, उनको ताज़ा ज्वाइन किया था उसने, उस कैंडिडेट ने जो उधर धांधली की कोशिश की, उसकी वजह से एक शख्स की हलाकत हुई है बरी कबीले का, और दूसरे की टांग में गोली। दूसरी उन्होंने बात की कि जी लियाकत जतोई पे, मुर्तज़ा जतोई पे और लाड़काना की उन्होंने बात की, मैं लिख के लाया था, और ये सारे हुए। अब मैं बताता हूँ, फरीदाबाद मेहर, जहाँ लियाकत जतोई कह रहा है कि मेरे किसी रिश्तेदार पे FIR हो गई। FIR स्टेट ने काटी है, मैंने सारी तफसीलात ली, स्टेट ने काटी है। उधर एक खासटेली का मर्डर हुआ है इलेक्शन के दिन, क्या FIR भी नहीं कटेगी किसी मर्डर पे, और उसको भी सियासी तौर पे इस्तेमाल करेंगे, किसी बंदे का खून हो जाए। दूसरा, मुर्तज़ा जतोई साहब अपने काफिले के साथ इलेक्शन के दिन जा रहे थे, वहाँ पे फायरिंग हुई, एक शख्स के पेट में गोली लगी है, उसकी FIR कटी है। क्या FIR भी ना काटे? मरवत की बात की कि मरवत साहब चिड़िया भी नहीं मारते, और उनके ऊपर केस कर दिया है। मरवत साहब और उनके लोगों ने इलेक्शन की रात हमारे कैंडिडेट्स को हरासा किया, हमारे कैंडिडेट शहीद गनी के भाई को उन्होंने अबडक्ट किया, और जब वो उधर से उन्हीं के लोगों ने फिर कुछ करके निकाला तो पीछे उनके फायर किए उनके ऊपर, वो FIR कटी है उनके ऊपर। अब क्या मतलब है आपका कि आप बदमाशी भी करेंगे, धांधली करने की कोशिश भी करेंगे, और आप कहेंगे कि जी आप स्टेट कोई काम ना करे। ये हमने नहीं काटी। इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम चीफ मिनिस्टर है, इंटरिम होम मिनिस्टर हैं, जो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, उनके कहने पे ये हुआ होगा ना सारी FIR, अभी तो हमें नहीं काटी। लाड़काना बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या, एक होटल पे हमारे मुखालिफ उम्मीदवार थे, उनके हामी, इसलिए कि उन्होंने वोट नहीं दिए, जाके रात को पहले हमला करते हैं और फायरिंग वगैरह करते हैं। अगले दिन सुबह फिर जाते हैं, जब अगले दिन सुबह जाते हैं पुलिस पहुंच जाती है, और इस सारी अल्टरकेशन में 2 लोग, एक पुलिस का ASI अली सुल्तान जिसका नाम है, उसको 2 गोलियां लगती हैं, दूसरा हसन चांडियो उस होटल के मालिक का, उसको 5 गोलियां लगती हैं, 5 गोलियां, पेट पे, सीने पे, शोल्डर पे। ASI को 2 गोलियां एक सीने पे लगी है और एक कंधे पे लगी है। तीसरा एक दहानी की डेथ होती है, उसको पीठ पे गोली लगी है।
FIR भी नहीं कटेगी क्या? और वो स्टेट ने काटी है FIR। तो पीर साहब को हकीकतें मालूम करनी चाहिए थी इससे पहले कि वो इस्तेमाल होते GDA के उन लोगों के साथ जो हारे हुए थे, जिनका कभी चांस नहीं बनता था। और उसके बाद आखिर में जब एक सवाल उनसे होता है कि जी आप तो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हैं, और उन्होंने कहा कि हम 2 लोग छोड़ने इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो जाएगी कि हम कैसे जीते। उनकी मर्जी है, छोड़े ना छोड़ें, उन्होंने जीती है तो रखें, नहीं छोड़ी छोड़ देते हम इलेक्शन लड़ेंगे दोबारा। इलेक्शन में जो भी जीता हम खड़े ज़रूर होंगे हमारे उम्मीदवार, इसलिए कोई इतने बड़े डिफरेंस से हम नहीं हारे, लेकिन ठीक है अब वो हार गए। इलेक्शन 2 जो सूबाई असेंबली की थी, कहते हैं तो उनसे सवाल किया कि जी आप तो इस्टेब्लिशमेंट को राज़ी रखने के लिए कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया था आप सीटें छोड़ रहे, अब आप ये सारी जो बातें कर रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट तो नाराज़ हो जाएगी आपसे। तो उन्होंने बड़ा मज़ेदार जवाब दिया था कि बेटा भी जब बाप से नाराज़ हो जाता है तो बेटा भी घर छोड़ के चला जाता है। यार बाप बेटे के मामले में हम नहीं पड़ते, ये उनका फैमिली का मामला है, बाप बेटे का वो खुद संभालें। ये मेरा नहीं ख्याल है कि मुनासिब है मुझे कुछ कहना, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अपनी शिकस्त को तस्लीम करें। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल की मेहनत पे, 5 साल के काम पे, हमारी लीडरशिप और सिंध के अवाम अभी भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर मैं ख़त्म कर लूँ वो अभी भी शहदाई हैं। और उसके साथ अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से पार्टी को वहाँ संभाला हुआ है, इंशाअल्लाह ताला जो हमारे उम्मीदवार जीते और अच्छी लीड से जीते। मैं आपके टीवी पे तजज़िये भी सुन रहा था, वो लोग यही कह रहे थे कि इतनी लीड कैसे आ गई पीपल्स पार्टी की। तो बहुत मंझे हुए एंकर ने खुद ही जस्टिफाई किया कि नहीं जी पीपल्स पार्टी ने यहाँ काम किया है, बाकी सारी जमातें सिंध के लोगों को छोड़ के चली गई हैं। और जिसमें ये सारी जमातें जो नेशनल जमातें उनकी मैं बात करता हूँ, इसीलिए कोई भी सीट नहीं जीत सका। मुराद साहब ये बताइएगा कि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने ये कहा है कि जो अक्सरियत में जमात है बेशक वो हुकूमत बनाए, हम अपोजिशन में ही बैठने के लिए तैयार हैं। उनके इस बयान को किस नज़र नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब, देखिए शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन में अगर बैठने के लिए तैयार है तो मुझे नहीं पता, मेरी उनसे डायरेक्ट पे बात नहीं हुई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की साथ आसिफ ज़रदारी साहब की जरूर मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में तो शायद कुछ और कहा गया है और वही अब डेलिब्रेट हो रहा है। ऑब्वियसली जब उसकी बात होगी CEC हमारी कंक्लूड होगी तो वो सारी बात आपको शेयर। ये बताइएगा कि पीर कल्याणा ने असेंबली जो है वो घेरने की बात की, आपने पिछली टीम को लीड किया, क्या एक मतलब फिर आप लीड करेंगे या कोई नया लीडर होगा? और ये बता दें कि MQM के साथ मिलाएंगे, हालांकि आपके पास मेजॉरिटी है। अच्छा, दोनों सवालों को जवाब देता हूँ। पीपल्स पार्टी में ये फैसला लीडरशिप करती है। मुझसे एक बड़े मंजे हुए एंकर ने सवाल किया था, यही सवाल जैसे आपने किया, तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ जिसको टिकट देते हैं ना, इस वक्त इंशाल्लाह ताला 113 से 114 हमारे मेंबरान होंगे, उनमें से हर एक अहल है लीड करने के लिए। और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप फैसला करती है, हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं होता, और वो जब जो फैसला करेगी वो इंशाल्लाह ताला मेजॉरिटी तो ये होगा। MQM की जहाँ तक हमने बात की, देखिए MQM अगर फेडरल गवर्नमेंट में तो शायद नून लीग अगर बनाती है गवर्नमेंट, मुझे नहीं पता क्या आगे अनफोल्ड होता है, वो MQM के वोट्स को अपने साथ काउंट किए हुए बैठे हैं। अगर वो बना सकते हैं MQM के साथ तो बना लें हुकूमत, पहली बात तो ये। MQM को अपना मिजाज थोड़ा बदलना होगा। बड़ी मुश्किल से हमने कराची शहर के अंदर, पूरे सिंध में ख़ास तौर पे कराची शहर के अंदर, और इसमें हमारी पुलिस, हमारे रेंजर्स, हमारे फ़ौजी जवानों ने शहादतें नोश करवाई और उन्होंने आके एक जो उनका बानी कायद था उसकी सियासत को ख़त्म करके इनको भी मजबूर किया कि अपने बानी कायद को छोड़ दें और अमन अमान कायम हुआ है। लेकिन कुछ ज़बान जो उन्होंने इस्तेमाल की है अभी, वो बहुत ही नामुनासिब है। ये कहना, मैं कहते हैं क्या कि जी खैरात में इनको मिली थी मेयरशिप, तो भाई तुम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, हमने मिन्नतें की थी इलेक्शन तो लड़ो, कहते हमारे पास पोलिंग एजेंट नहीं है। पता नहीं साल एक में क्या हो गया कि पोलिंग एजेंट भी आ गए और इतनी सारे इलेक्शन जीत गए। वो अपनी जगह बातें जो किसी वक्त बात करेंगे, लेकिन अगर उनका ये रवैया रहा और उन्होंने किसी भी तौर से अमन अमान को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो ना सिर्फ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनेगी, बल्कि कौमी इदारे भी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अमन अमान खराब हो। अच्छा मलक साहब ये बताएं कि पीर पगाड़ा ने जो सूबाई असम्बली सिंध की घेराव की बात की है और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी उनको आपको शिकायत मौसूल हो रही है कि सूबे में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ धांधली हुई है, तो आप इस चीज़ को किस तरह कंट्रोल करेंगे, किस तरह देख रहे हैं? देखें, धांधली के बावजूद सिंध के लोगों ने वो सारे धांधली के उनके अज़ाइम जो है वो डिफीट किए। जैसे कहा कि हम पूरे सिंध में MNA कोई भी नहीं हारे, सब जीते और अच्छी लीड से जीते, डिस्पाइट कि उन्होंने, मैंने बताया आपको, धांधली की। और वो अगर किसी दिन बताएंगे आपको, लेकिन जब जीता हुआ होता है तो वो नहीं कहता कि मेरे साथ धांधली हुई है। लेकिन वो पोलिंग स्टेशन जिस पे और जिसकी वजह से हमारी 2 लोगों की शहादतें हुई हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन, ज़रूर होगा। बाकी पीर साहब पगारा कह रहे थे, मेरे ख्याल पता नहीं उन्होंने सोचा नहीं था पूरी तरीके से कहने से पहले कि वो घेराव करेंगे। तो घेराव करने में उन्होंने जितने वोट लिए ना पूरे सूबे में, उतने लोग भी जमा कर लें तब भी घेराव नहीं होगा। शाह साहब आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उससे सबकी मिलते हैं, आज की इजलास में क्या फैसले होने जा रहे हैं? अगर वज़ारत उज़्मा मुस्लिम लीग नून को मिलती है तो क्या पंजाब में फिर आप बड़े उहदे लेंगे? देखिए, ये डिलिब्रेशन सारी CEC में हुई है। हमारी CEC काफ़ी लोग हैं। कल भी मेरा ख्याल है कोई 20-25% लोग अपनी राय दे सके थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की, हमारी जमात की ये खासियत है कि सबसे राय लेते हैं और उसके बाद एक कलेक्टिव फैसला होता है। तो इस वक्त चेयरमैन साहब, सदर साहब सबसे राय ले रहे हैं। डिफरेंट सबकी अपनी आरा आ रही है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही फैसला करेगी जो इस मुल्क के मफाद में, जो इस मुल्क को इस कठिन सूरत हाल से निकाले, मज़ीद ख़राब ना करे, जो काफ़ी इस वक्त ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि 2018 की कारकर्दगी की बुनियाद पर आपने 5 साल बाद जो है वो भारी अक्सरियत हासिल की है, लेकिन ये भारी अक्सरियत कराची में क्यों नजर नहीं आती? वहाँ से 17 नशिस्तें कौमी असम्बली की MKM जीत जाती है, 28 नशिस्तें जीत जाती है, 15। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? आप मैं जवाब देता हूँ। देखें, हम पिछली बार 3 नशिस्तें कौमी असम्बली की जीते थे 2018 में, 3 से हम 7 पे गए, यानी डबल से भी ज़्यादा। तो हमने बेहतर तो किया है। हाँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो 15 सीटें जीती है उस पर हैरत ज़रूर है, उसको एनालाइज भी कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। हमारा ये ख्याल है कि कई जगह पे हमारे कैंडिडेट्स आगे थे, लेकिन रिजल्ट जब आए उसको एनालाइज करेंगे। हो सकता है हमारी ये बात गलत हो, लेकिन उसको एनालाइज करेंगे। तो ऐसा नहीं कि पीपल्स पार्टी ने ख़राब किया, पीपल्स पार्टी ने 2018 से डबल से भी ज़्यादा सीटें ली हैं कराची शहर में। हमारी सूबाई असम्बली की 7 थी, अब मेरा ख्याल है 10 आई हैं और 3-4 नशिस्तें ऐसी हैं जिसमें हमारा ख्याल है कि हम जीते हुए हैं। और वो प्रोसेस होगा, आगे चलेगा। तो हमने बुरा नहीं किया। हाँ, हैरत ज़रूर है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 15 सीटें कैसे लेगी, जबकि 1 साल पहले मेरे शर्जील मेमन साहब, नासिर शाह साहब गवाह होंगे, हमने इनके साथ मीटिंग की थी। इलेक्शन जब बल्दियाती हो रही थी, उन्होंने कहा जी हम कल नहीं लड़ सकते, हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते इसलिए कि हम तैयार नहीं। अचानक इलेक्शन हो गए। भाई 4 बार इलेक्शन पोस्टपोन हुए थे और हर दफ़े इसी आसरे में होते थे कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए, लड़ना नहीं हमने। तो ऐसी क्या बात हो गई कि 1 साल के अंदर वो जमात जिनके पास पोलिंग एजेंट नहीं थे वो 15 सीटें जीत जाती है। तो मैं हैरत का इजहार कर सकता हूँ। आखिरी सवाल शाह साहब, एक आखिरी सवाल है। शाह साहब, ये आखिरी सवाल ले लो। डोकी साहब जिसका क्या साहब, ये पहला इलेक्शन है जिसमें वो जमातें जो कह रही हैं वो बनाएंगे और वो जमातें जो धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है वो सब धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। आप इस पर क्या कहेंगे, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये इलेक्शन फेयर एंड फेयर? देखिए हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हर इलेक्शन, 2018 के इलेक्शन में भी सिंध में हमने हुकूमत बनाई थी, उस वक्त भी हमें सख्त एतराज़ात थे, इस वक्त भी बहुत शदीद एतराज़ात हैं जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं। लेकिन हम हमेशा उसका कानूनी कार्रवाई या कानूनी तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं। हम कोई गैर कानूनी और ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे मुल्क में कोई बहरान पैदा हो। और बाकी जमातें भी कह रही हैं, अब इस वक्त जो सबसे बड़ी जमात वो इंडिपेंडेंस जो PTI के बन के उभरे, हैरत है, वो भी कह रहे हैं कि धांधली हुई है। और वो ज़रूर एड्रेस करना पड़ेगी, उनकी जो इश्यूज़ है कि हुई हैं, और वो उनके पास ये सारे कानूनी मराइल मौजूद हैं कि उनको एड्रेस करके वो अगर समझते हैं उनके साथ जाए, हम भी वो कानूनी सारे मराइल इस्तेमाल करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल ले लें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने इलेक्शन से पहले अपने
जैसे मैं बोला था कि ना वो पीटीआई से इत्तेहाद करेंगे, ना ही वो मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद करेंगे। उन्होंने कहा था कि हमारी नजरें अवाम की तरफ है, हम अवाम के लाडले हैं। क्या अवाम का प्यार काफ़ी नहीं था कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अभी इलेक्शन जो नताइज थे वो मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने रातों रात जो मुलाकातों का सिलसिला भी जारी कर दिया। क्या अवाम के वोट आपके लिए काफ़ी नहीं थे कि दोबारा से मैं जवाब PTM 2 बनने जा मैं जवाब देता हूँ। PTM 2 नहीं बनने जा रही, नंबर 1। नंबर 2, मेरे जो अभी तक ख्याल है, देखें आगे क्या होता है। मुलाकातें कभी दरवाजे सियासत में किसी के बंद नहीं किए जाते। कोई भी मिलना चाहेगा तो बिल्कुल उनसे मुलाकातें होती हैं। मैंने पहले ही कहा था, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मिल रही है, वो हर एक से राय ले रही है अपनी, और इंशाल्लाह ताला फैसला वो करेगी जो मुल्क के बेहतरी में होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी की ऐसी पोजीशन है कि पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बन नहीं सकती किसी की। तो हमने ये ज़रूर सोचना होगा, और ये लीडरशिप और पूरी जो हमारी सीईसी वो सोचेगी, क्योंकि ऐसा बहरान पीपल्स पार्टी पैदा ना करे जिसकी वजह से मुल्क शदीद और बहरान में चला जाए।